दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि एज ए लीगल प्रैक्टिशनर अगर आप एडवोकेट हैं या अगर आप कोई जुडिशियल ऑफिसर हैं लोअर जुडिशरी में, सीजेएम से नीचे हैं, जेएम हैं या एसीजेएम हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए किस तरीके से मेहनत करें और कैसे डिस्ट्रिक्ट जज आप बन सकते हैं। दोस्तों आज इसी के संबंध में जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए माने जनपद न्यायाधीश बनने के लिए हमारी जुडिशरी में एक व्यवस्था है HJS माने हायर जुडिशियल सर्विसेज। दोस्तों HJS एक सबसे पहले परीक्षा आयोजित करती है जो पूरे स्टेट के लिए होती है। स्टेट का जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट द्वारा उस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है और उस परीक्षा में जो एडवोकेट्स हैं उस स्टेट के या बाहर के भी हो सकते हैं, वो एडवोकेट्स उसमें परीक्षा देते हैं जिनकी कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस है और उनकी जो एज है वो 45 ईयर से कम है। तो दोस्तों 45 वर्ष से कम आयु और 7 वर्ष आपके प्रैक्टिस का समय हो गया है तो आपने योग्यता पूरी कर ली है। कुछ और कैटेगरी भी हैं जो SC ST कैंडिडेट के लिए हैं या और अदर हैंडीकैप्ड हैं या और भी कुछ हैं, तो उनकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आपकी 7 वर्ष की प्रैक्टिस है और आप एडवोकेट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं HJS में। उसके लिए आप किसी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, उस पर वैकेंसीज आती रहती है, लगभग वर्ष में एक बार आती है, उसमें आप अप्लाई कर दें। अप्लाई होने के बाद दूसरा जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी जो लोअर जुडिशरी में हैं वो भी इसी तरीके से सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सीनियर डिवीजन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। प्रमोट से तो ADJ बनते ही हैं, ये भी एक चैनल है, इससे भी आ सकते हैं। तो HJS में फॉर्म डालने के बाद उसमें एक प्री एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी परीक्षा होती है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या आप उस कैडर के हैं जिस कैडर के लोगों को जनपद न्यायाधीश या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है। HJS में कुछ वैकेंसीज रजिस्ट्रार की हनेबल हाई कोर्ट के लिए भी होती हैं। तो सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, उसको आप क्वालिफाई करें। अब प्री एग्जाम का क्या सिलेबस है ये आप किसी भी वेबसाइट से देख लीजिएगा। वैसे प्री एग्जाम केवल इस आधार पर होता है कि आपको क्या प्राइमरी नॉलेज डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का है या नहीं है। प्राइमरी एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो फिर मेन एग्जाम्स होता है। मेन एग्जाम्स में टोटल लीगल क्वेश्चन ही आते हैं, लीगल समस्याएं होती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट जज जब आप डायस पर बैठे होंगे तब आपके सामने मुकदमे के रूप में समस्या आएगी जिसको 2 लोग, एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से और एक एक्यूज की ओर से, दोनों लोगों की तरफ से उस पर बहस की जाएगी। एक पक्ष से आर्गुमेंट होगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहेगा इसमें ऐसा होना चाहिए। दोनों पर विधियां हैं क्योंकि हनेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई मामले डिस्पोज आप करते हैं, कई मामलों में जजमेंट होते हैं। उन जजमेंट्स की आपको समय समय पर जानकारी होनी चाहिए। अगर उन जजमेंट्स की आपको जानकारी है तो निश्चित है आप HJS का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आप साक्षात्कार में आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जो एक एडवोकेट जो बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेशन कोर्ट में है या जिस भी कोर्ट में है, उसमें नॉर्मली उनके सामने आती रहती हैं। या जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो तो ऑलरेडी उन परिस्थितियों से निपटते रहते हैं। तो आपको साक्षात्कार पास करना है, इसके बाद आपका सिलेक्शन एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार दूसरा एक और तरीका है, जो हमारे लोअर जुडिशरी में CJM स्तर के पीठासीन अधिकारी हैं वो प्रमोट किए जाते हैं। उनका जब प्रमोशन होता है तो वो सबसे पहले जज बनाए जाते हैं माने ADJ, और वो जूनियर जजेज होते हैं। माने ADJ में भी जूनियरिटी उनकी FTC सेकेंड वगैरह जो 14वां वित्त आयोग की कोर्टें हैं उनमें उनको सबसे पहले एंट्री मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये डिस्ट्रिक्ट जज बनने की है
जैसे ही आप एडीजे बनते हैं तो धीरे धीरे प्रमोट होते हैं। आपको एडीजे बनने के बाद लगभग सभी कोर्ट्स का मतलब है कि आपको विद्युत की कोर्ट में स्पेशल कोर्ट है उसमें भी रखा जाएगा, लगभग आप रहेंगे, पॉक्सो कोर्ट में रहेंगे, डकैती में रहेंगे, आप SC/ST कोर्ट भी देखेंगे, और इसके बाद में एडीजे फर्स्ट होंगे, माने डीजे के जस्ट एक स्टेप नीचे, और फ्यूचर में आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बनेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद अगर आप में और योग्यता है तो आप भविष्य में हाई कोर्ट के लिए भी प्रमोट हो सकते हैं और हाई कोर्ट में जस्टिस बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई का स्तर बढ़िया रखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा, क्योंकि कोर्ट में सुनी सुनाई बातों से कोई लेना देना नहीं है। कानून को बीच में रख करके ही, कानून के आधार पर ही जजमेंट होते हैं। जो हमारी संसद ने, विधानसभाओं ने एक्ट बनाए हैं, उन एक्ट के अलावा किसी प्रकार का कोई साम्या यहाँ नहीं माना जाएगा। उन्हीं एक्ट के आधार पर जजमेंट होते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन हमारे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता रहता है। उनका भी आप बिल्कुल सम्यक ध्यान रखें, किस केस में कौन सा जजमेंट फिट बैठ रहा है, उसके आधार पर आपको जानकारी अगर है तो आपको निश्चित सफलता मिलना संभाव्य है। आप निश्चित डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपनी योग्यता के आधार पर, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे टेस्ट, क्योंकि इस टाइप के जो टेस्ट पहले हुए हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप उनसे देख सकते हैं। और चूंकि दोनों लोग प्रैक्टिस में होते हैं, जो एडवोकेट्स हैं वो भी रोज उसी प्रकार के मामले देखते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो भी वही मामले देखते हैं लोअर जुडिशरी में। तो जब दोनों लोग विधि विभाग से ही जुड़े हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो टेस्ट होना है उस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं, बशर्ते कुछ तत्परता, आपका संयम, आपका समय देना, ये बहुत विशेष बातें समझ में आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं HJS की परीक्षा दूंगा तो अपनी बढ़िया सी तैयारी रखें, और उस तैयारी के साथ साथ आप जो जर्नल नॉलेज है, जो पूरे विश्व में घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी अपडेट रहें और प्री टेस्ट पास करें, मेंस में सिलेक्ट हो जाएं और इंटरव्यू में पास हो करके डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर जो भी मुझे समझ में आता है कि ये जानकारी जरूरी है, मैं अपने साथियों को बताने का प्रयास करता हूं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।